आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है तमोगुण रजोगुण, जिसके साथ ही हमने लिखा है विद एक्सपायरी डेट, जबकि सत्वगुण के साथ हमने एक शब्द लिखा है लॉन्गर और शुद्ध सत्वगुण के साथ हमने नो एक्सपायरी डेट की एक स्थितियां दर्शाई हैं। देखिए, ये एक्सपायरी डेट, लॉन्गर और नो एक्सपायरी डेट ये सभी इंग्लिश के शब्द हैं। हालांकि तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण और शुद्ध सत्वगुण स्थितियों को हमने कुछ लक्षणों के आधार पर इन सभी शब्दों का कुछ चयन किया, क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है, मुक्तिदायक सत्वगुण है, जबकि ये तीनों गुण हैं माया के, और माया अपने आप में जड़ है। जबकि आप, मैं, हम सभी जीवात्मा हैं, चेतन तत्व हैं, ज्ञान स्वरूप है। जबकि परमात्मा, जिसको हम देखिए शुद्ध सत्वगुण से समझाते हैं, ये शुद्ध सत्वगुण का अभिप्राय एक परम सत्ता से लिया जाता है। यूँ तो देखिए, कभी कभी मायातीत महापुरुषों को भी शुद्ध सत्वगुण से जोड़ दिया जाता है। शुद्ध सत्वगुण का अभिप्राय देखिए आत्मा से भी लिया जाता है। जहाँ प्रकृति से अलग स्थिति है, उसको आप शुद्ध सत्वगुण ही मानो। देखिए, शब्दों की स्थितियों के अलग अलग अर्थ, भावार्थ हम समय समय पे अलग अलग वीडियो में कुछ ना कुछ समझाने का एक प्रयास करते हैं, ताकि शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों का आपको हमें विशेष ज्ञान हो। क्योंकि ज्ञानमय स्थिति में हम जैसे जैसे लौटते हैं, देखिए, हम जो प्रतिदिन सुबह शाम जो वीडियो प्रसारित करते हैं, जिनकी संख्या देखिए अब तो 2500 से अधिक हो चुकी है। इन 2500 की 2500 वीडियो और आने वाले समय में भी जो हम वीडियो प्रसारित करेंगे, उसमें भी देखिए कोई नया ज्ञान नहीं है। वेदों में भी देखिए जितना भी ज्ञान है, वेदों का एक सरलीकरण, उपनिषदों में उपनिषदों का भी सरलीकरण, विभिन्न प्रकार के पुराणों में देखिए, ये गीता ग्रंथ, दर्शन शास्त्र, यानी कि जितना भी सत्वगुणी साहित्य है, वो सभी की सभी ज्ञानमय स्थितियां आपको हमें पहले से ही मालूम है, क्योंकि आपकी हमारी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। लेकिन अज्ञानतावश अनादिकाल से हम माया के सम्मुख होते हुए, देखिए, माया के ये जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, जिनकी हम देखिए चर्चाएं लगभग प्रतिदिन सुबह शाम करते रहते हैं, क्योंकि इन सभी गुणों की जो एक स्थितियां हैं, भगवान श्री कृष्ण जी ने तो इन तीन गुणों के ज्ञान विज्ञान को ही गूढ़तम ज्ञान कहा है, यानी कि इससे कोई गूढ़तम ज्ञान है ही नहीं। इसलिए तो हम प्रतिदिन सुबह शाम, देखिए, सुबह हम कुछ सैद्धांतिक विषय लेते हैं, शाम को कुछ सरल शब्दों में एक भौतिक विषय, संसारी विषय, जो आपके हमारे जीवन की एक दिनचर्या का हिस्सा होते हैं। भले ही राजनीतिक दलों की स्थितियां हों, सरकारी विभागों की स्थितियां हों, आपके हमारे व्यवसाय, दुकानदारी, नौकरी पेशा की स्थितियां हों, आपके हमारे परिवारों में, गली मोहल्लों में जैसी जैसी कुछ स्थितियां मेरे संज्ञान में आती हैं, उन सभी स्थितियों में मैं कुछ शब्दों द्वारा त्रिगुणात्मक स्थितियों का एक चयन करता हूं, ताकि प्रकृति के तीन गुणों का आपको हमें ज्ञान पूर्वक संबंध समझ में आए, उनके लक्षण समझ में आए। जो तो हम आप भाई बहनों से बार बार विनती भी करते रहते हैं कि गीता का 13वां और 14वां अध्याय बार बार पढ़ते रहो। ये गुणों की रहस्यमय स्थितियां बहुत जल्दी से समझ नहीं आती, लेकिन जब समझ में आ जाती हैं, तो फिर प्रकृति का, माया का पसारा कहो, ये परमात्मा का खेल कहो, या आपके हमारे जीवन की ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों में आना जाना कहो, देखिए, ये सब स्थितियां जब समझ में आ जाती हैं, तो लगता है ये ज्ञान बहुत ही सरल है। और जब समझ नहीं आता, तो देखिए, 2-4 लाइनें भी मनुष्य को मरते दम तक समझ नहीं आती। ये 2-4 लाइनों का मतलब क्या है? देखिए, वेदों में तो आरंभ से ही कुछ सरल शब्दों में समझाया गया है, ये करो, ये मत करो। और ये सभी स्थितियां, देखिए, जब कभी भी हम आरंभ में कोई पाप कर्म करते हैं,
तो भीतर से एक घंटी बजती है, सबकी ही बजती है कि ये मत करो। इसका अभिप्राय क्या है? वो निषेध स्थिति है, वो मना किया गया। जब मन आरंभिक स्तर पे मना करता है मत करो, तो इसका अभिप्राय क्या है? कि वो शास्त्रों की ही अप्रत्यक्ष आवाज होती है। देखिए, आपके हमारे तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये कर्ता भोक्ता कौन है? स्थूल शरीर। इसके भीतर है सूक्ष्म शरीर। देखिए, जैसे ये ब्रह्मांड 24 तत्वों का है, इन 24 तत्वों में देखिए 23 तत्व अनित्य हैं। अक्सर हम कहते हैं ना, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम। कहीं कहीं ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या कह दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? कि ये जगत मिथ्या है, झूठ है, लेकिन आप और हम इस जगत में ही रहते हैं। तो ये दिखाई देता है, हम रहते हैं, आपके हमारे शरीर हैं, ये दृश्यमान जगत की स्थितियां हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों के पीछे का जो एक कारण जगत है, उसको जब तक मनुष्य समझता नहीं है। देखिए, दृश्य जगत से जब तक हम जुड़े रहते हैं, तो फिर माया की जो 3 गुणों की स्थितियां हैं, जिस जिस गुण का, देखिए 3 गुणों की सम अवस्था को शास्त्रों में प्रकृति कहा गया है। और उन 3 गुणों की जब एक विषम अवस्था, यानी कि सृष्टि का एक आरंभ होता है। देखिए, वर्तमान समय तो कल युग की स्थिति है। अब कल युग से पहले की जो स्थिति थी, वो तो द्वापर युग की थी। और कल युग की आयु देखिए 4,32,000 वर्ष शास्त्रों में कहेगी। और उस 4,32,000 वर्ष में से अभी मात्र 5,126-27 वर्ष ही बीती। शेष कलयुग की स्थितियां अभी आना शेष है। और इससे दुगनी आयु द्वापर युग की, कलयुग से 3 गुनी आयु त्रेता युग की, और कलयुग से 4 गुनी आयु सतयुग की होती है। ये पूरा का पूरा जब क्रम एक दिशा में चलता है, तो उसको चतुर्युग कहते हैं। अब कितना लंबा चौड़ा देखिए पसारा है ये सालों का। कभी कभी 1 घंटा भी बिताए नहीं बीतता, और कहाँ इतना लंबा युग, फिर इतने युगों का ये चतुर्युग। और ऐसे 71 चतुर्युग जब बीत जाते हैं, तो शास्त्रों में उसको एक मनवंतर की स्थिति समझाई। और चौथा मनवंतर बीत जाने पे देखिए कितनी ही गुना भाग आप लगाओगे, तो कितनी ही लंबी चौड़ी ये संख्या आएगी। हो सकता है आपका हमारा कंप्यूटर भी बहुत छोटा पड़ जाए। देखिए, ये सभी स्थितियां कोई आपको में अर्थ, भावार्थ समझने होते हैं। यानी कि ये माया का जो अनित्य जो एक जगत है, कितना लंबा चौड़ा है। देखिए, हम तो अपने शरीर को ही जो 80-100 वर्ष के लिए मिला है, इसी को ही सजाने संवारने में लगे रहते हैं। तो ये छोटी सी आयु, यानी कि स्थूल शरीर की मृत्यु तो देखिए निश्चित है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि आपके हमारे परिवारों में ये प्रत्यक्ष स्थितियां आप और हम देख चुके हैं। लेकिन फिर भी आप इस शरीर को हम नित्य मानते हैं, इसके लिए हम कर्म करते हैं, इसके लिए हम परोपकार के कार्य भी करते हैं। लेकिन अज्ञानतावश कभी कभी इन विषय भोगों की आसक्ति आपसे हमसे पाप कर्म करवाई जाती है। ये पाप कर्म मनुष्य क्यों करता है? इसके पीछे का कारण क्या है? ये तमोगुणी स्थितियां, ये रजोगुणी स्थितियां। इसीलिए तो दोनों ही गुणों को देखिए एक बंधनदायक कहा गया है, जबकि सत्वगुण को तो मुक्तिदायक कहा गया। और ये जो आज हमने लिखा है ना, तमोगुण रजोगुण के साथ विद एक्सपायरी डेट। देखिए, ये जो तमोगुणी और रजोगुणी सुख है, ये मनुष्य इनको भोगता है। अब तमोगुणी सुख तो देखिए मादक पदार्थों के हैं, जिनको शास्त्र भी मना करते हैं। देखिए, भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में ही समझाया गया, दूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। देखिए, ये तामसी स्थितियां जितनी भी हैं, यह तो आपका हमारा शरीर भी देखिए तामसी है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। और ये जो भोग्य पदार्थ है, ये 5 भोग्य विषय हैं। देखिए, 5 भोग्य विषयों का सुखों का अभिप्राय क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। ये सूक्ष्म भूत भी कहलाते हैं, जिसके कारण आपका हमारा शरीर का निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को
जितना जितना आप कर्मबद्ध तरीकों से समझते जाते हो, उतना उतना फिर आपको शास्त्रों के प्रति एक रुचि जागृत होती है। और यदि बात ज्ञान की कड़ियाँ समझ नहीं आती, तो यही फिर कभी कभी सिर दर्द का कारण बन जाती है। और मेरे पास तो आप भाई बहनों के कई बार ऐसे भी प्रश्न आए हैं, ऐसे भी आपने शिकायत की है कि आपकी वीडियो तो हमारे कुछ ऊपर से ही चली जाती है, समझ नहीं आती, इसलिए हम इनको बंद कर देते हैं। देखिए, ये शास्त्रों की स्थितियों को क्रमबद्ध तरीकों से समझाते हुए आपको मैं इन ज्ञान की कड़ियों को एक एकाग्र भाव से सुनना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए। हम तो सभी बातों को ही देखिए तर्क पूर्वक समझाते हैं, उनके अर्थ भी समझाते हैं, ताकि उनकी अर्थों के साथ साथ उनके भावार्थ की स्थितियां समझ में आ जाए। और यदि मनुष्य शब्दों तक ही टिका रहता है, देखिए उलझना तभी मनुष्य का होता है जब मनुष्य शब्दों पे अटक जाता है। अटकने का मतलब फिर वो भटक जाता है। देखिए, शब्दों के कुछ स्थितियां जो तो देखिए कितने ही लोगों के घरों में गीता पढ़ी है, अब गीता पढ़ी या कुछ लोग उसको वैसे ही रख देते हैं एक आदर भाव से, कुछ लोग उनको पढ़ते हैं। अब पढ़ना अच्छी बात है, यूं ही रखना भी एक अच्छी बात है। कुछ आपके बड़े भावों में एक आदर जागता है धर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति। ये सभी स्थितियां कुछ हद तक मनुष्य को पाप कर्म करने से रोकती है। देखिए, जब हम कुछ शाब्दिक ज्ञान पर उतर आते हैं, पढ़ते हैं, कुछ कुछ बात समझ में आती है, तो फिर स्थितियां थोड़ी सात्विक बनने लगती। इसलिए तो हमने देखिए ये तमोगुण रजोगुण की स्थितियों के साथ देखिए विद एक्सपायरी डेट इसलिए लिखे, क्योंकि एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों में अधिक रुचि होती है। ये विषय भोगों में अधिक रुचि होना से ही ये संसार की स्थितियां आपके बड़े जो एक दृश्य जगत है आपको में नजर आती है। देखिए, ये सभी स्थितियां ये संसार के एक प्रभाव में अच्छी बुरी सभी स्थितियां जो देखने को मिलती है, इसके पीछे का कारण आपके हमारे विषय भोग ही है। और ये सारे के सारे विषय भोगों का अभिप्राय ये राजसी स्थितियों से है। जो तो आपका हमारा शरीर देखिए तामसी है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। इस स्थूल शरीर की ही 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको गोलक कहा गया। नाक जिह्वा आंख त्वचा कान। देखिए, नाक गंध का सुख भोगना चाहती है, जिह्वा रस का, आंख रूप का। देखिए, ये रूप के चक्कर में लोग विदेशों में जाते हैं। और भी देखिए, आप भारत में भी देख लोग पहाड़ी इलाकों पे जाते हैं और अलग अलग दृश्यों से जुड़ते हैं। ये रूप की स्थितियां हैं। स्पर्श की स्थितियों का सुख आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। शाब्दिक सुख, ये शब्दों का सुख देखिए, चाहे वो गीत सुनने का हो, भजन सुनने का हो, चाहे ये सात्विक वीडियो सुनने की स्थितियां हो, ये सब शाब्दिक ज्ञान है। यूँ तो हम देखिए कभी कभी एक विभिन्न प्रकार के सात्विक साहित्य पढ़ते हैं, कभी कभी हम राजसी साहित्य अखबार भी पढ़ते हैं, वो भी तो शब्दों का विषय। और कभी कभी कुछ मनुष्य देखिए अश्लील स्थितियों पे भी कुछ पढ़ने की स्थितियां बना लेते हैं, देखने की स्थितियां बना लेते हैं। तो ये सभी स्थितियों का देखिए अभिप्राय क्या है। इसलिए हमने देखिए तमोगुण को और रजोगुण को विद एक्सपायरी डेट के साथ लिखा है, क्योंकि जितने भी सुख हैं ये स्थूल शरीर के स्तर पर भोगे जाते हैं। और स्थूल शरीर की एक सीमा है। देखिए, ये सीमा का अभिप्राय क्या है। अब युवावस्था में ये जो स्थितियां हैं विषय भोगों की, ये विशेष स्तर पर नाचने लगती हैं। इसलिए तो युवावस्था में विवाह का एक संस्कार रखा गया, ताकि धर्म की मर्यादाएं बनी रहे। क्योंकि जब जब धर्म समाज में बना रहता है, तो समाज में संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। धर्म ही प्रेम भाव जोड़ता है, ये तो सभी मनुष्यों के बीच में भाईचारा बनाता है। और हम तो बार बार ये धर्म की स्थितियों को कर्तव्य पालन से जोड़कर समझाते रहते हैं कि लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो। ये एक दूसरे का सहयोग देना, व्यवस्था के अंतर्गत नियमों का पालन करना, ये सब धर्म की स्थितियां हैं। हालांकि धर्म की स्थितियों को पूजा पाठ से भी जोड़ा जाता है। देखिए, धर्म का ज्ञान बहुत ही गहरे तल पे आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए।
उदाहरण के लिए जो बंदे देखिए लाल बत्ती पे रुकते नहीं है तो वो दूसरों की हरी बत्ती खाते हैं, अव्यवस्था एक बनाने लगते हैं, तो फिर उसके अंतर्गत दुर्घटनाएं होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, ये रोड रेज जैसी स्थितियां होती हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को इसलिए तो बार बार शास्त्र कहते हैं धर्म का पालन करो, सत्संग करो, ज्ञान में स्थितियों में रहो। ये सत्वगुण को हमने देखिए लौंग और स्थिति से इसलिए जोड़ा है, जबकि रजोगुण और तमोगुण के साथ तो विद एक्सपायरी डेट हमने जोड़ दी। इनके बहुत ही देखिए गहरे भाव है। अब कोई मनुष्य देखिए ये जितने भी विषय भोग है, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, आप देखिए सुबह का नाश्ता खाते हो, दोपहर की रोटी, शाम की चाय पानी, रात की, और भी हम देखिए विभिन्न प्रकार के सुख भोगते हैं। इन सब की देखिए एक सीमा है। अब विशेष रूप से देखिए जब वृद्धावस्था की स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर मंडराने लगती हैं तो आपके हमारे भोग विषय, पांच ज्ञानेंद्रियां ये शिथिल पड़ने लगती हैं। अब ऐसे कितने मनुष्य हैं जिनके पास देखिए लाखों करोड़ों अरबों रुपए हैं, लेकिन स्थूल शरीर के स्तर पर जब भोग्य इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, ये नाक जिभ्या आंख त्वचा कान, इसी तरह देखिए पांच कर्मेंद्रियां हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, ये सभी स्थूल शरीर के स्तर पर इनमें शिथिलता आना प्रकृति का एक नियम है। और एक शिथिलता आते आते ये वृद्धावस्था की जो अंतिम रह रही है उससे फिर मृत्यु आ जाती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हमने जैसे जैसे कर्म किए होते हैं उसका कर्मशय बनता है, उससे संबंधित संस्कार बनते हैं। और मन बुद्धि के स्तर पर अब देखिए ये जो हमने सतोगुण की स्थिति के साथ लौंगर स्थिति जोड़ी है, ये सतोगुण को आप ज्ञान से जोड़ा जाता है। चाहे हम भौतिक ज्ञान भी लेते हैं, देखिए आध्यात्मिक ज्ञान की तो प्रशंसा बार बार शास्त्र करते हैं, भौतिक ज्ञान की भी देखिए कहीं कोई निंदा नहीं है। यदि हम भौतिक ज्ञान की निंदा करेंगे तो आज मेरे पास आपके पास मोबाइल लैपटॉप जो इंटरनेट की जो एक सुविधा द्वारा जो हम लाभ उठाते हैं, देखिए जब हम वैज्ञानिक उपकरणों का यानी कि यंत्रों का जब हम सदुपयोग करते हैं, और अक्सर युवा वर्ग में देखिए इन सभी उपकरणों का कहीं कहीं दुरुपयोग भी होता है। इसी संबंध में ही हमने देखिए एक वीडियो बनाई थी, मोबाइल एक खिलौना, यानी कि इन सभी स्थितियों में इन सभी उपकरणों का आपको में सदुपयोग करना चाहिए। और ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो इनका सदुपयोग करते हुए अपना जीवन को एक सात्विक दिशा देते हैं। जैसे हम देखिए प्रतिदिन सुबह शाम इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के द्वारा सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ सात्विक स्थितियों का चर्चा रखते हैं ताकि हम सभी भाई बहनों का ज्ञान बढ़े। क्योंकि जितना जितना ज्ञान बढ़ता है उतना उतना परमात्मा से आपके हमारी समता बनती है। क्योंकि परमात्मा विशुद्ध सत्व को नहीं सकता है, परमात्मा को अनंत स्वरूप सत्ता कहा गया। इसीलिए तो शुद्ध सत्व के साथ हमने नो एक्सपायरी डेट लिखा है। इसका अभिप्राय क्या कि परमात्मा परम सुख देते हैं। ये जो संसारी सुख है, संसारी रसगुल्लों के सुख है, देखिए रसगुल्ला शब्द हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक विशेष स्थिति है। चाहे वो मिठाई के रूप में रसगुल्ला समझो, चाहे पांच भोगे विषयों के रूप में रसगुल्ला की स्थितियां समझो, इनका अभिप्राय बहुत गहरे होते हैं। आप जितनी जितनी बात समझ में आएगी तो फिर ये आपको तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां, क्योंकि ये एक सीमित दायरे में रहते हुए आपको में सुख देते हैं। अब तामसी सुख तो देखिए आप खाने पीने के पदार्थों की स्थितियां हैं। आप रसगुल्ले को जिभ्या पर कितने क्षण तक रख सकते हो, यानी कि तन के स्तर पर जितने भी विषय भोग हैं, देखिए राशि सुख तो आप दृश्यों से भी जोड़ सकते हो, आप शब्दों से भी जोड़ सकते हो। देखिए इन सभी स्थितियों के कुछ अलग अलग भाव हैं, यानी कि जो तन के स्तर की स्थिति है, क्योंकि आपका मेरा शरीर तामसी है। तामसी का मतलब ये तन के स्तर पर हम जितने भी भोग भोगते हैं वो सापेक्ष रूप से क्षणिक होते हैं, कुछ सेकंड्स के को, कुछ मिनट के को। कोई ऐसा नहीं कि हम कोई देखिए दिनों तक उस तन के स्तर पर एक ही विषय का भोग भोग सकते। जबकि रजोगुणी स्थितियां देखिए आपके संसार में वाहवाही हो रही है, मान प्रसन्नता है, ये सभी राजसी स्थितियां हैं। देखिए कोई प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है,
कोई खेल जगत में नामी खिनामी खिलाड़ी है, फिल्मी जगत का सुपरस्टार है, ये सभी राजसी सुख है। आपकी मान प्रतिष्ठा चाहे उद्योगी घराने के रूप में हो, ये सभी स्थितियां उस तामसी सुख से थोड़ा अधिक सुख देती है। लेकिन ये विद एक्सपायरी डेट हमारा लिखने का केवल इतना ही अभिप्राय है कि इनके आप अर्थ और भावार्थ समझिए। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर ये जितने भी भोग विषय हैं, ये जैसे जैसे आपकी हमारी आयु समाप्त हो जाती है तो तन के स्तर पर शीतलताएं आने के कारण हम इन विषय भोगों का भोग नहीं करते। ऐसे कितने ही धनी मनुष्य हैं जिनका देखिए मल मूत्र त्याग करने के लिए भी नली लगी होती है। खाना शरीर के अंदर भीतर पहुंचाने के लिए तरल पदार्थ द्वारा विक्रम नली द्वारा पहुंचाए जाते हैं। इसका अभिप्राय ये है कि देखिए, तन के स्तर पर तामसी जितने भी सुख हैं, ये क्रमशः अधिक कमजोर रहते हैं और मनुष्य इन्हीं सुखों के लिए ही देखिए पाप कर्म करने से भी हिचकता नहीं। इसलिए तो भागवत पुराण में देखिए स्पष्ट शब्दों में समझाया गया, दूध कीड़ा मधुपान स्त्री संग हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। मनुष्य इन सभी स्थितियों पर चिंता नहीं करता। चिंतन नहीं करने का अभिप्राय उसका सतोगुण कमजोर है। सतोगुण कमजोर होने का अभिप्राय उसके जीवन में धर्म की स्थितियां कमजोर है। धर्म कमजोर होने पे वो अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता। अपने कर्तव्य कर्मों को जब वो पालन नहीं करता तो फिर वो निषेध कार्य कर जाता है, कानून का उल्लंघन कर जाता है, शास्त्रों के विरुद्ध, क्योंकि वो मनमर्जी करता है। देखिए, मनपसंद स्थितियों तक आपको में कोई एक पीड़ा नहीं होती जब कानून के विरुद्ध हम कोई कार्य नहीं करते। लेकिन जब हम मनमर्जी पे उतर जाते हैं, ये युवावस्था में रोष की जोश की स्थिति, इनमें सतोगुण की ज्ञान की न्यूनता होती है और मनुष्य बहकावे में आते हुए कुछ अनीतिगत कार्य कानून का उल्लंघन तोड़फोड़ कर जाते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक जितना जितना बात समझ में आएगी, देखिए तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा फिर सतोगुण है। अब सतोगुण को देखिए आप ज्ञान का सुख से जोड़ सकते हो, जानकारी से समझ सकते हो। आप भौतिक स्तर पर भी जितनी शिक्षा अर्जित करते हो तो आपको इसका अधिक समय तक लाभ मिलता है। मरते दम तक एक सात्विक स्थितियां मजबूत बनी रहने के कारण आपको हमें सात्विक सुख मिलता है। इसलिए तो हमने लौंग शब्द लिखा है। देखिए, भौतिक ज्ञान की भी कोई निंदा नहीं है, लेकिन प्रशंसा किसकी है? एक आध्यात्मिक ज्ञान की। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान आप और हम जितना भी लेते हैं उसके फलस्वरूप आपके हमारे मन बुद्धि में एक अच्छे विचार बनते हैं। वो अच्छे विचार निरंतर बने रहने से फिर कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। देखिए, जी मानसिक स्तर पर जो ज्ञान में स्थितियां हैं, देखिए भौतिक स्तर पे हम जितनी भी उपलब्धियां हासिल करते हैं वो तो स्थूल शरीर के मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। इनको आप विद एक्सपायरी डेट से ऐसे भी जोड़ सकते हो। देखिए, कोई पीएचडी होल्डर है, अब वो मृत्यु के साथ ही उसकी स्थिति समाप्त हो जाती है। लेकिन ये जो मन बुद्धि की स्थितियां हैं, कारण शरीर की जो स्थिति है, देखिए मन बुद्धि के स्तर पर हम जितना आध्यात्मिक उन्नति करते हैं तो फिर वो कारण शरीर में वो शुभ संस्कार बनने लगते हैं। वो शुभ संस्कार पहले की जो अज्ञानता की स्थिति, राजसी तामसी स्थितियां थी, बुरे संस्कार थे, उनको कमजोर करते हैं, समाप्त करती है। जब कारण शरीर क्रमशः शुद्ध हो जाता है, वही शुद्ध तो आपकी हमारी जीवन की शुद्ध कमाई है। कारण शरीर की परछाई ही आत्मा पर पड़ती है। अब आत्मा तो देखिए चेतन तत्व है, आत्मा का ही परमात्मा से सजातीय संबंध है। आपका हमारा ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये एक माध्यम है। ये तीन शरीरों के ही एक बंधन है। देखिए, स्थूल शरीर के बंधन तो सबके ही समाप्त हो जाते हैं। बंधन तो ये कारण शरीर का है। ये स्थूल शरीर तो एक कार्य जगत है। ये 84 लाख प्रकार की कार्य हैं और ये कारण शरीर के आधार पे ही आपके हमारी जोनि का निर्धारण होता है। और शास्त्रों में तो समझाया गया, यदि कारण शरीर में पुण्य कर्मों की स्थितियां कमजोर पड़ जाती हैं, पाप कर्मों की अधिकता होती है, तो क्रमशः नीचे की जोनियों में जन्म लेने को प्रकृति आपको कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत फिर बाध्य कर देती है। इन सभी स्थितियों को अक्सर हम कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत समझाते रहते। आपके हमारी मनुष्य जोनि है, ये कर्म जोनि है। कर्मों के आधार पर देखिए, जब हम
कर्ता बनते हैं तो आपको में भोक्ता बनना पड़ता है। कर्ता का मतलब क्या है? जब आप सकाम भाव से माया के सुखों को भोगना चाहते हो, यदि विधि विधान द्वारा राशि कर्म करते हो तो प्रकृति आपको में कोई दंड नहीं देती। देखिए, राशि कर्म तो जीरो के बराबर है। आप दूसरों को ना दुख देते हो ना सुख देते हो, अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते हो विधि पूर्वक विधान पूर्वक। लेकिन सात्विक कर्म इससे और अच्छे माने जाते हैं। जब आप धर्मानुसार कर्म करते हो, पहले दूसरों को खिलाते हो, परोपकार के कार्य करते हैं। जैसे समाज में आप देखते हो ना, लोग अन्न के भंडारे लगाते हैं, गरीब मनुष्यों की सहायता करते हैं, पशुओं को पक्षियों को, ये विभिन्न प्रकार के अन्न से एक विभिन्न प्रकार की स्थितियां बनती हैं। धर्म के प्रचार के लिए यदि आप समय लगाते हो, धन लगाते हो, ये भी परोपकार के कार्य है। पक्षियों को आप दाना देते हो, आप पशुओं को अन्न देते हो। देखिए, ये सभी स्थितियां जब आप सकाम भाव से करते हो तो ये पुण्य कर्म विशेष अच्छे माने जाते हैं। इनका फल माया के सुखों के रूप में ही आता है। परमात्मा का ज्ञान विज्ञान नहीं मिलता। देखिए, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझने का मतलब क्या है? ये योग की स्थितियां हैं। देखिए, जब आप आत्म स्वरूप में स्थित होते हो, ये कर्म जो ज्ञान जो भक्ति जो की जो स्थिति है, ये योग का मतलब जब आप माया से नहीं जुड़ना चाहते। देखिए, नहीं जुड़ने का मतलब ये नहीं कि आप और हम कोई खाना पीना बंद कर देते हैं, कपड़े पहनना बंद कर देते हैं या घर पे रहते नहीं। यानी कि जब संसारी सुखों के प्रति रस बुद्धि समाप्त हो जाती है और परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बन जाता है। देखिए, स्थूल शरीर की आवश्यकता तो जोगी की भी रहती है, अब भोगी की अधिक बनी रहती है, क्योंकि उसका परमात्मा को पाने का कोई लक्ष्य नहीं होता, वो संसार को भोगना चाहता है। इसलिए तो ये तमोगुण रजोगुण की स्थितियों के साथ हमने विद एक्सपायरी डेट डाल दी है, जबकि सत्वगुण के साथ हमने एक लॉन्गर शब्द लिखा है, जबकि शुद्ध सत्वगुण के साथ नो एक्सपायरी डेट। ये आपकी हमारी शुद्ध कमाई की स्थितियां हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा का एक नित्य संबंध है। नित्य संबंध का मतलब क्या है? कि आत्मा का स्वयं का ज्ञान फिर आवृत नहीं होता, और आत्मा क्योंकि ज्ञान स्वरूप है, वो अपनी मूल स्थिति में लौट आती है, तो परमात्मा की समूहता बनी रहती है और परमात्मा आनंद स्वरूप सत्य है। यानी कि आत्मा की समुखता जब परमात्मा से बन जाती है तो आपको में आनंद की झलकें मिलती है। इसी को ही हमने देखी नो एक्सपायरी डेट के साथ जोड़ा है। कहते हैं ना, आप ध्यान लगाओ, आत्मस्थित हो जाओ। आत्मस्थित होने का मतलब क्या है? मूल स्थिति में ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित होते हुए परमात्मा का जो एक आनंद की झलकी वो सहज ही मिलती है। देखिए, जब आपकी परमात्मा से समुखता बनी रहती है तो आनंदमय स्थिति अपने आप बनने लगती है, क्योंकि आपका मेरा ज्ञानमय स्थिति है। आत्मा और परमात्मा का नित्य संबंध है। देखिए, हम तकनीकी रूप से आनंद स्वरूप नहीं बनते, लेकिन आपको हमें परमात्मा का आनंद मिलता है। यानी सैद्धांतिक रूप से हम कोई आनंद स्वरूप बन नहीं जाते मोक्ष काल में भी, लेकिन आपको एक लंबे काल के लिए। देखिए, भौतिक जगत को तो शास्त्रों में ही दुखालया गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में बार बार इस जगत को दुखालया गया, यहाँ दुख बने रहते हैं। और हमने एक बार वीडियो बनाई थी ना त्रिविध ताप के ऊपर। देखिए, दुख महीनों के हिसाब से भी आते हैं, सालों के हिसाब से भी आते हैं, लेकिन ये सुख तो देखिए सेकंड्स के कहो, मिनट के कहो, घंटों के कहो, या कुछ दिनों के भी कह लो। देखिए, कुछ राशि स्थितियां आपके जीवन पर आपको मान प्रतिष्ठा की स्थितियां मिलती हैं, लेकिन ये सभी स्थितियां देखिए एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से। अब कोई प्रधानमंत्री है, कब तक? जब तक उसके साथ पद जुड़ा हुआ है। जैसे ही उस पद से मनुष्य अलग हो जाता है या अलग कर दिया जाता है तो फिर वो राशि सुख भी छिन जाता है। इसी तरह देखिए, तामसी स्थिति में जितने विषय भोगों के सुख हैं ये क्षणिक होते हैं। इसलिए तो कहते हैं ये तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है, बांधते हैं संसारी स्थितियों के बीच में। ये संसार को तो एक दुखल्य कहा गया, और सत्वगुण ये मुक्तिदायक है, ये क्रमशः परमात्मा की ओर ले जाता है। देखिए, सत्वगुण का संबंध शुद्ध सत्वगुण की ओर ले जाने से, तभी तो इसको मुक्तिदायक कहा गया।
ये मोक्षदायक है। देखिए, धर्म को सत्वगुण से, अर्थ को तमोगुण से, काम को रजोगुण से जोड़ा जाता है और मोक्ष को एक विशुद्ध सत्वगुण से, शुद्ध सत्वगुण, विशुद्ध सत्वगुण एक ही बात है। इन सभी स्थितियों को ही मैंने देखिए तमोगुण रजोगुण को विद एक्सपायरी डेट के साथ एक विशेष स्थिति समझाने का एक प्रयास किया है। सत्वगुण को लंगुर के साथ और शुद्ध सत्वगुण को नो एक्सपायरी डेट, यानी कि हम आत्म स्वरूप जब स्थित हो जाते हैं तो आपके हमारी आनंद की स्थितियां बनी रहती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम स्थूल शरीर के रहते रहते जितनी साधना कर लेते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, देखिए साधना तो तभी आरंभ होती है यदि हम पहले श्रद्धापूर्वक निरंतर सत्संग करते हैं, जो कि स्थूल शरीर के स्तर पर 1% की ही सफलता है। फिर मन बुद्धि के स्तर पर आप चिंतन मनन निरंतर करते हो, शोध करते हो, तो ये निरंतर प्रक्रिया 10% की, फिर 11, 12, 15, 20, ये जब तक कारण शरीर में शुभ संस्कार नहीं बनाते, क्योंकि शुभ संस्कार ही बुरे संस्कार को मिटाएगा। बुरा संस्कार जो आत्मा के ज्ञान को आवृत किए हुए था, जो आत्मा परमात्मा के सजातीय संबंध में बाधक था, रोड़ा अटकाए हुए था। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको मैं कर्मबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक तकनीक के स्तर पर समझना है, ज्ञान की कड़ियों को जोड़ना है। इन सभी स्थितियों को ही मैंने आज ये इंग्लिश के शब्दों द्वारा, यूँ तो हम देखिए तमोगुण रजोगुण सतोगुण की प्रतिदिन ही चर्चाएं करते हैं, लेकिन जैसे जैसे देखिए इन सभी स्थितियों के साथ हम कुछ विशेष स्थितियां जोड़ देते हैं तो ज्ञान टिकने लगता है। टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। तो ऐसी सकारात्मक शुद्ध सात्विक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी क्रमशः बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो या कही गई बातों पे आपकी कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।